हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि आपका ये परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है। ओके, अंक गणित में का विद्यासागर अंक गणित जो है उसमें का परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है। यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 9 है। ओके, चैप्टर नंबर 9 है ये वाला परसेंटेज का। तो फ्रेंड, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपका 20 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोगों ने हमारा 21 से यानी कि 20 से पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा, हमारे इसी चैनल पर है। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। इसमें दिया है कि चीनी का दाम 4 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ करके, यानी कि देखिए 1 किलोग्राम में 4 रुपया, 1 किलोग्राम का 4 रुपया, 4 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़ करके 5 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। तो बताइए कि चीनी का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे कि चीनी पर खर्च ना बढ़े। ओके, तो कितना चीनी कम करेंगे कि उस पर चीनी का खर्च हमें ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, खर्च ना बढ़े। तो फ्रेंड, इसे ज्ञात करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि चीनी 100 किलोग्राम हमारे पास, यानी कि चीनी 100 किलोग्राम खर्च होता है। 100 केजी, ये माना है हमने कि चीनी 100 केजी खर्च होता है। ओके, 100 केजी चीनी खर्च होता था। ओके, होता था, ये पास्ट में है, माना 100 केजी चीनी खर्च होता था। तो 1 केजी पर कितना है, 4 रुपया। तो ये हो जाएगा 100 गुने 4। ओके, क्योंकि 100 केजी पर 4 रुपया लगेगा तो 100 गुने 4 यानी कि 400 खर्च होता था पहले। ओके, 400 खर्च होता था पहले, बट अब क्या हो जाएगा, तो अब कीमत बढ़ गया है फ्रेंड। ओके, कीमत इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज यानी कि बढ़ गया है। तो फ्रेंड, इंक्रीज का मतलब यहाँ पर बढ़ना होता है, बढ़ गया है। ओके, कीमत बढ़ गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर जो 100 गुने 4 हुआ था, अब यहीं 100 केजी का खर्च हो जाएगा 100 गुने 5, यानी कि 500 रुपये खर्च होगा फ्रेंड। ओके, 500 खर्च होता है। अब पहले 400 रुपये खर्च होता था यानी कि पहले, बट अब इसका कीमत बढ़ गया है जो कि 4 से 5 हो गया है, तो यहाँ पर 500 रुपये अब खर्च होगा। तो फ्रेंड, इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है फ्रेंड कि देखिए चीनी का प्रयोग कितने प्रतिशत कम करें। तो चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत हम कम करें कि खर्च पर, यानी कि खर्च हमारा बढ़े ना। तो फ्रेंड, 1 रुपये में 100 बटे में 500 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो 100 किलोग्राम चीनी पहले 400 रुपये में मिल रहा था, बट अब 100 किलोग्राम चीनी 500 रुपये में मिलेगा, जो कि 1 रुपये में 100 बटे में 500 हो जाएगा फ्रेंड। तो देखिए हमें 400 रुपये में देखना है। ओके, कि 400 रुपये में किस तरह से करेंगे। तो 400 रुपये में यानी कि कितना खर्च कम करे कि हमारा सेम वही रह जाए। तो इस तरह से 400 रुपये को हमने लिया है। तो यहाँ पर 100 गुने 500 हो जाएगा, ये वाला बढ़ा हुआ है। देखिए फ्रेंड, ये वाला, ये जो हमने यहाँ पर लाया है यही वाला है। ओके, और गुने पहले वाला कर लेंगे। पहले वाला कितना था, 400, तो पहले वाला रुपया 400 कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड, 1 जीरो से 1 जीरो ये कटा, इससे ये कटा, और 100 गुने 400 आया। ओके, ये तो आपका हो जाएगा 400, और 400 बटे में 5 है, तो ये हो जाएगा 8 पचे 40, और 8 और 0 इस तरह से 80 हो गया। तो फ्रेंड क्या होगा, 100 केजी में, 100 केजी में यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 80। ओके, यानी कि 20%। ओके, तो 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। देखिए यहाँ पर 20%, ये वाला, अगर हम चीनी का प्रयोग 20% कम करें तो हमारा खर्च नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से 20% हमारा राइट आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए
चीनी का दाम 4 रुपया प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम पर 4 रुपये। तो हमने माना कि 100 किलोग्राम चीनी हम मान रहे हैं कि खर्च कर रहे हैं। ओके, तो 100 ग्राम यानी 100 किलोग्राम चीनी, तो 100 किलोग्राम चीनी हम खर्च कर रहे थे पहले। तो यहाँ पर 100 गुने 4 यानी कि 400 रुपया खर्च होता था 1 किलोग्राम पर 4 रुपया। तो यानी कि 100 किलोग्राम गुने 4, तो इस तरह से 400 रुपया खर्च होता था। बट अब क्या हो गया है फ्रेंड कि अब कीमत बढ़ गया है। तो कितना हो गया है, 4 रुपया से 5 रुपया हो गया है। तो कीमत हो गया आपका 5 रुपया। और हम तो पहले चीनी 100 केजी खर्च कर रहे थे, अब भी चीनी 100 केजी खर्च कर रहे हैं। ओके, उसी हिसाब से करेंगे। तो ये देखिए 100 गुने 5 करेंगे तो यहाँ पर 500 रुपये पड़ रहा है। तो देखिए फ्रेंड, पहले 400 रुपये ही खर्च आता था, अब 500 रुपया आ रहा है। तो इसे कितना खर्च कम करें कि हमारा ये बढ़े नहीं खर्च। ओके, कितना कम करें। तो ये देखिए, ये तो हो गया कि 1 रुपये में 100 बटे में 500 किलोग्राम चीनी मिल रहा है। मतलब कि 500 किलोग्राम, 100 किलोग्राम का 500 रुपया लग रहा है। ओके, 1 रुपये में 100 बटे में 500। तो फ्रेंड, इसके लिए क्या किया जाएगा, तो इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है जो यहाँ पर हमने बनाया है। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया है, तो देखिए 100 बटे में 500। ओके, और ये पहले कितना खर्च होता था फ्रेंड, 400 रुपया। अब कितना हो रहा है, 500। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, 500 माइनस 400 करेंगे तो हमारा 100 आएगा, यानी कि 100 बढ़ रहा है। तो जो बढ़ा है उसके लिए देखिए 100 गुने यानी कि खर्च गुने यहाँ पर आपका 400 हो जाएगा और बटे में 500। तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारा आ गया है 80, जो कि देखिए 100 केजी में तो 100 माइनस 80 यानी कि 20% हमारा राइट आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, अगर कोई भी डाउट या क्वेरी रह जाता है फ्रेंड तो कमेंट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, कपड़े की कीमत में 20% वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत व्यय कम करे कि कपड़े पर उतना ही व्यय रहे। तो इसके लिए भी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। इसका फॉर्मूला होता है कि किसी वस्तु के मूल्य में X% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। ओके, तो यहाँ पर आपको बता देती हूँ, लिख देती हूँ। ओके, किसी वस्तु के मूल्य में X% की वृद्धि हो जाए तो कितना प्रतिशत की यानी कि तो खपत में X% की कमी की जाए, यानी कि X% की। ओके, यानी कि कितने परसेंट लिख देते हैं। ओके, कितने परसेंट की कमी की जाए, कि खर्च अपरिवर्तित रहे। ओके, खर्च अपरिवर्तित रहे यानी कि पहले जितना रहे। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है X बटे में 100 प्लस X गुने 100। ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसमें से X कितना हो जाएगा, देखिए कपड़े की कीमत 20%, तो X हो जाएगा आपका 20। कपड़े की कीमत 20% वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत व्यय कम करे कि कपड़े पर उतना ही व्यय रहे। ओके, तो इसके लिए आपका हो जाएगा यहाँ पर X हो जाएगा बटे में 100 प्लस X और गुने 100 हो जाएगा। ओके, उसी फॉर्मूले पर बेस्ड बनाएंगे। तो देखिए X का मान क्या है, 20 बटा में 100 प्लस 20 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर तो 20 गुने 100 करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2000। ओके, देन ये वाला 20, 100 और 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 को
कटा देंगे। इसे कटाएंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, इसे कटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। और इसे 2 से कटाएंगे तो ये 3 होगा, इसे 2 से कटाएंगे तो ये 50 होगा। तो यानी कि फ्रेंड 50/3 हमारा आंसर आ रहा है। अगर इसे पूर्णांक में दिया होगा तो इसे इस तरह से दिया होगा फ्रेंड, 3 यहाँ पर और 16 पूर्णांक में हो जाएगा, 16 तिया 48 और 2 50। तो यानी कि 16 पूर्णांक 2/3% हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो देखिए 16 पूर्णांक 2/3 आपका आंसर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। आई होप कि आपको 22 नंबर भी क्लियर हो फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, परंतु ग्राहक पहले से अधिक धन तेल पर नहीं खर्च करना चाहता, तो उसे तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। ओके, तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 22 पर बेस्ड है। ओके, इसे यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया गया है। ओके, यहाँ पर वही वाला सेम क्वेश्चन है, तो इस पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, x प्लस 100 गुने 100 वाला। ओके, तो यहाँ पर x का मान कितना है फ्रेंड? तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि, तो x का मूल्य भी यहाँ पर 25% यानी कि 25 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए x का मूल्य ये हो जाएगा 25 बटे में फ्रेंड 25 प्लस 100 हो जाएगा और गुने ये यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड 25 और 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2500 और बटे में ये हो जाएगा 125। तो देखिए 125 और 25 को डिवाइड करेंगे तो कितना होता है? 25 बचे 125। तो ये हो जाएगा, ऊपर यहाँ पर एक बार में कटा और नीचे 5 बार में, तो ये हो गया 100/5। 100/5 हो गया, इसे कटाएंगे तो 20 बचे 100 यानी कि 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20% की अगर कमी करेंगे तो ये आपका व्यय अपरिवर्तित यानी कि 20% कमी करना पड़ेगा, तो खर्च अपरिवर्तित होगा। तो ये देखिए फ्रेंड, ये 20% ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, परंतु ग्राहक पहले से अधिक धन तेल पर खर्च नहीं करना चाहता, तो उसे तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। तो इसके लिए होता है कि किसी वस्तु के मूल्य में 1% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो इसके लिए x प्लस 100 गुने 100 होता है इसका फॉर्मूला। ओके, इसी पर बेस्ड हमने क्वेश्चन बनाया है। देखिए यहाँ तो x का मान 25 आया है और इस तरह से यहाँ पर सॉल्व हुआ है फ्रेंड। तो आई होप कि आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो। ओके, 23 नंबर क्लियर हो फ्रेंड। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या दिया है? यदि अ की आय ब की आय से 5% अधिक है तो ब की आय अ की आय से कितना परसेंट कम है। ओके, तो यहाँ पर इसका ज्ञात कर, तो यहाँ पर देखिए अ की आय ब की आय से 5% अधिक है, यानी कि अगर अ की आय यहाँ पर ये अ की आय हो गया और ये ब की आय, तो देखिए अ की आय ब की आय से 5% अधिक है, तो ब की आय अगर 100 होगा तो अ की आय 105, यानी कि फ्रेंड कितना अधिक है? तो ये 5% यानी कि 5 अधिक है। तो 5 अधिक है तो ब की आय अ की आय से कितना प्रतिशत कम है, हमें ये ज्ञात करना है। ओके, तो इसके लिए फ्रेंड यही वाला फॉर्मूला होता है। ओके, x बटे में x प्लस 100 और गुने 100 हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर अ जो है, यहाँ पर अ है x और ब है y, तो अ 5% अधिक है ब से। ओके, तो इसीलिए 105 माइनस 100, तो ये 5 अधिक है, तो यहाँ पर 5 मान निकला x का। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर x बटे में x प्लस 100 गुने 100 हो गया, तो x का मान कितना है? 5, और नीचे ये वाला x प्लस यानी कि 5 प्लस 100 और गुने ये 100 हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो 5 गुने 100 हमारा 500 हो जाएगा
और ये 5 प्लस 100 करेंगे तो ये 105 हो गया। ओके, तो 105 ये हो गया 500 बटे में 105। अगर इसे कटाएं तो ये हमारा कितने बार में कटे, अगर इसे कटाएंगे तो देखिए 21 बचे 105 हो जाएगा और 100 बचे 500, तो ये हो गया 100 बटे में 21, 100 बटे में 21 हो गया। और इसे हमें पूर्णांक में लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर इसे हम लिखेंगे 21 हो जाएगा और 21 चौके यहाँ पर ऊपर 16 हो जाएगा। देखिए तो ये आपका हो जाएगा 21 चौके 84 और प्लस 16 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर हमारा ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 24 भी क्लियर हो फ्रेंड। तो यहाँ पर आपका 24 नंबर भी डन हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% राशन पर खर्च करता है, शेष का 25% कपड़ा पर खर्च करता है और फिर बचे हुए धन का 10% सिगरेट पर खर्च करता है तथा शेष धन बचत बैंक में जमा करता है। इस प्रकार यदि उसने बैंक में 135 रुपया जमा किए हो तो उसकी आय क्या थी। तो देखिए फ्रेंड, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% राशन पर, यानी कि परसेंटेज है। ओके, सब में देखिए यहाँ पर परसेंटेज। तो फ्रेंड आपको परसेंटेज का मतलब बता दें, तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ओके, तो यहाँ पर 60% राशन पर खर्च कर रहा है। ओके, देन आगे क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है कि शेष का 25% खर्च करता है। ओके, शेष का 25% कपड़ा पर, तो यहाँ पर कपड़ा पर शेष का 25%। ओके, 25%। देन आगे क्या दिए हैं, तो 10% सिगरेट पर, यहाँ पर 10% सिगरेट पर खर्च करता है। ओके, सिगरेट पर। और देन आगे देखिए तो 135 रुपया उसने जमा भी कर दिया। ओके, 135 रुपया उसने सेविंग भी कर दिया इसी में। तो देखिए कि ये कितना खर्च कर रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पर देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 135 रुपया इसने बैंक में जमा किया, तो ये डायरेक्टली पैसा 135 रुपया हो गया। देन आगे तो गुने, यहाँ पर देखिए तो 60% राशन पर। ओके, यानी कि मान लीजिए कि टोटल 100% होता है, कहीं भी देखिए तो एक्स का मतलब ये देखिए परसेंट का मतलब 100%। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 100 बटे में ये 100%, यानी कि 100 माइनस 60। ओके, 60%, 100 में से 60% खर्च कर देता है। ओके, तो ये हो गया राशन का। उसके बाद कपड़ा का, तो कपड़ा का शेष का 25%, यानी कि 100 बटे में 100 का 25%, यहाँ पर 100 बटे में 100 का 25% हो गया। तो देन आगे देखिए, आगे सिगरेट पर 10%, तो इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे में 100 का 10%, यहाँ पर 100 माइनस 10 हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ तो इसे हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 135 लिखा था पहले, उसके बाद 100 का 100 माइनस 60%। देन आगे देखिए तो ये हो गया 100 का 100 माइनस 25 और देन आगे 100 का 100 माइनस 10। ओके, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर 135 रुपये डायरेक्टली सेविंग करता है, उसके बाद इतना खर्च कर देता है ये आपका राशन पर। ओके, और 25% कपड़ा पर, उसके बाद शेष जो भी बचा है उसका 10% सिगरेट पर। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो 135 का 135 हो जाएगा और ये देखिए तो ये आपका 100 बटे में ये 100 माइनस 60 यानी कि 40 हो जाएगा। देन इसे देखिए तो ये भी आपका 100 बटे में 100 माइनस 25 यानी 75 हो जाएगा। और ये देखिए तो ये आपका 100 बटे में 90 हो जाएगा। तो अब कटाएंगे, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा
और 25 तियाई 75, 25 चौके 100, ये कट जाएगा। देन आगे देखिए तो 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कट गया। ओके, तो यहाँ पर इतना कट गया फ्रेंड। तो इसे अब किस तरह से करेंगे? ओके, तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो हुआ 135 गुने 5 बटे में 2 गुने 4 बटे में 3 और गुने 10 बटे में 9। ओके, तो इसे अब कटाएंगे फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर इसे कटाएंगे तो देखिए यहाँ पर अब कटने वाला कौन है? तो ये देखिए 2 दूनी 4, ये आपका 2 कट जाएगा। ओके, तो ऊपर 2 हो गया। तो अब तो कोई कटने वाला नहीं है फ्रेंड। तो ये देखिए 10 दूनी 20 और 20 पचे 100, 100 गुने 1 3 5 बटे में ये 9 तिया 27 हो गया। ओके, तो ये देखिए 135 और ये आपका 00 हो जाएगा और देन 27। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर इतना हो गया, यानी कि 13,500 बटे में 27। ओके, तो 13,500 बटे में 27 को डिवाइड करते हैं। देखिए 27 हो गया और यहाँ पर आपका 13,500 है फ्रेंड। ओके, 13,500। तो इसे किस तरह से करें? तो ये आपका 5 बार में 27 बचे 135 हो जाएगा। तो ये तो कट गया। अब बचा 00, तो ये 00 यहाँ पर आ जाएंगे फ्रेंड। ओके, तो इस तरह से देखिए फ्रेंड हमारा 500 राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो। इस व्यक्ति का टोटल 500 रुपया यानी कि आय है। ओके, तो इसका देखिए 500 रुपया आय, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% राशन पर खर्च करता है और शेष का 25% कपड़ा पर, फिर बचे हुए धन का 10% सिगरेट पर, और तथा शेष धन बचत बैंक में जमा कर देता है। इस प्रकार यदि उसके बैंक में 135 रुपया जमा है तो उसकी आय क्या है? तो आय इसका किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो देखिए 135 ये हो गया। ओके, और ये 100 बटे में 100 माइनस 60 यानी 60% ये आपका अपना राशन पर खर्च करता है, देन कपड़ा और देन आपका यहाँ पर सिगरेट पर। तो इन तीनों को हमने यहाँ पर सॉल्व किया। तो इस तरह से फ्रेंड हमारा 500 बिल्कुल राइट आंसर आया। तो आई होप कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा ये क्वेश्चन नंबर 25 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, तो इसमें क्या दिया है? रमेश ने गणित में 75 अंकों में से 60 अंक और विज्ञान में 80 अंकों में से 60 अंक प्राप्त किए। यदि उसकी दोनों विषयों में किस विषय का अंक बढ़िया है? तो देखिए रमेश ने गणित में 75 में से 60 अंक प्राप्त किया है। ओके, यहाँ पर रमेश ने, ओके इधर ही बना लेते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर रमेश ने गणित में 75 अंकों में ले 60 अंक। ओके, तो देखिए गणित का परसेंटेज क्या है? तो यहाँ पर 75 अंकों में ले 75 अंक में से 60 अंक प्राप्त किया है। ओके, 60 अंक प्राप्त किया है। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर गणित का प्रतिशत निकालेंगे फ्रेंड। तो रमेश के गणित में प्रतिशत कितना आया हुआ है? तो प्रतिशत यहाँ पर किस तरह से निकालेंगे फ्रेंड? जितना अंक आया है यानी कि 60 अंक आया है। ओके, तो यहाँ पर 60 गुने 100 बटा में टोटल होता है। ये आपको हमने पहले ही बताया है। ओके, तो यहाँ पर गणित में इसका 60 अंक आया है तो 60 हो गया और गुने 100 बटा में टोटल हो गया 75। प्राप्तांक था टोटल 75 अंक का, इसका आया 60 अंक। तो ये हो गया आया हुआ अंक गुने 100 बटे में प्राप्तांक टोटल। ओके, तो इस तरह से देखिए कैसे कटाएंगे। तो 25 तियाई 75 और 25 चौके 100 हो गया। तो ये देखिए तो 6 चौका 24 यानी कि 240 बटे में 3 हो गया। तो यहाँ पर 3 आठे 24 होता है। तो इस तरह से 80% आया फ्रेंड यहाँ पर गणित में। ओके, देखिए तो 80% गणित में आया और विज्ञान में 80 अंक में ले 60 अंक आया। ओके,
विज्ञान में 80 में से 60 आया। ओके, तो विज्ञान का यहाँ पर ज्ञात करते हैं। विज्ञान का क्या है फ्रेंड, तो 80 अंक में ले 60 अंक आया, 80 में से 60 अंक आया। तो इसे क्या करेंगे, यहाँ पर 60 अंक आया है तो इसे भी 60 गुने 100 बटे में टोटल कर लेंगे, तो टोटल 80 है फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक जीरो से एक जीरो कटा, इसे कटाएंगे 4 और इसे कटाएंगे तो आधा, ये 30 हो गया। इसे कटाएंगे 2 और इसे कटाएंगे, ये 15 हो जाएगा। और इस 2 से इस 10 को कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। इस तरह से 15 गुने 5 यानी कि आपका 75% आया। ओके, तो ये विज्ञान का 75% और गणित में इसका 80% आया है। तो दोनों में से बड़ा कौन है, तो दोनों में से बड़ा आपका 80% है। तो इस तरह से यहाँ पर पता चल गया कि गणित में सबसे अच्छा काम किया है। ओके, गणित की पढ़ाई इसकी अच्छी है क्योंकि उसमें अच्छे अंक आए हैं। तो देखिए दोनों विषय में से किस विषय का अंक बढ़िया है, तो यहाँ पर गणित का अंक बढ़िया है। तो इस तरह से यहाँ पर गणित बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गणित का प्राप्तांक बिल्कुल अच्छा है फ्रेंड, क्योंकि इसका 80% आया है, जबकि विज्ञान में 75% ही आया है। तो आई होप कि आपको ये 26 नंबर भी क्लियर हो फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे आगे बनाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड। ओके।